हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माही कलेक्शन स्टिच ड्रेस। तो आज मैंने डिज़ाइन किया है अपनी मम्मा की पुरानी साड़ी से ये आउटफिट, जिसमें मैंने ऐड कर रखा है क्रॉप टॉप, अफगानी स्लीव्स एंड अम्ब्रेला प्लाजो। एंड इस ड्रेस को बनाना गाइस सच में बहुत ही ईजी है। वन डे में ही आप इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट अ डिज़ाइन, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये बहुत ही सिंपल साड़ी है, जैसा आप देख सकते हो। इसमें ग्लिटर वर्क हो रखा है और दोनों साइड बॉर्डर पे ऐसे बड़े बड़े फूल में प्रिंट बने हुए हैं। और ये लाइनिंग फैब्रिक है, जिसको मैंने 2.5 मीटर लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसकी लेंथ एंड विड्थ देखेंगे। तो लेंथ मैंने यहाँ 16 इंच ली है और विड्थ मैंने 11 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो भी आपकी चेस्ट की मार्किंग होगी। यहाँ चेस्ट की मार्किंग 36 इंच है, तो मैंने इसलिए 11 इंच लिया है। और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 5 इंच पे लिया है और आर्म होल मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे लिया है। आप अगर चाहो तो शोल्डर को आप 4.5 इंच पे भी रख सकते हो, जैसा आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अब यहाँ पर हम नेक की लेंथ देख लेंगे। तो नेक की लेंथ 5 इंच पे है और हम आर्म होल पे अब शेप दे देंगे। तो यहाँ पे शेप देने के बाद हम नेक को 5 इंच की लेंथ पे टिक करके उसकी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग का नाप लगा देंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 9 इंच है एंड कमर यहाँ पे जो है वो 8.5 इंच है। अब इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग लगा देंगे। तो हम गले के साइड से एक स्ट्रेट कट लगा के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। बस इसमें सिर्फ इतना करना है। और साइड से हम जो शेप है उस पर कट कर देंगे। और हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को निकाल दिया है और फ्रंट पार्ट पे हम फिर से आर्म होल की गहराई की कटिंग कर देंगे। और अब हम यहाँ पे साड़ी के बॉर्डर को लेके उसके बॉर्डर को कट कर दे रहे हैं। सारे बॉर्डर से हमको फूल के प्रिंट्स निकालने हैं। तो इस तरह से मैंने अगरबत्ती का यूज़ करके सारे की सारी प्रिंट फ्लावर निकाल लिए हैं। मैंने कम से कम 30 फ्लावर लिए हैं। और अब हम ऐसे एक एक करके सारे फ्लावर निकाल लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमको सारे फ्लावर निकाल लेने हैं। यहाँ पे देखिए मेरे इतने सारे फ्लावर निकल गए हैं। अब हम कपड़े के फ्रंट पार्ट को लेकर डॉट की मार्किंग कर लेंगे। तो डॉट की मार्किंग मैंने यहाँ 5 इंच पे की है। लेफ्ट साइड से मैंने 6 इंच लिया है एंड लेंथ से मैंने 5 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने डॉट्स लगा लिए हैं। और अब हम फैब्रिक ग्लू से सारे पैचेस पे ऐसे ग्लू लगाएंगे। तो जितने सारे पैचेस हैं सब पे हमको ऐसे ग्लू लगाते चले जाना है। यहाँ सब पे मैंने ग्लू लगा दिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे और धीरे धीरे करके एक एक पैच हम उठा के लगा देंगे। आप देख सकते हैं साइड से मैंने 2 इंच छोड़ के लगाया है। जहाँ से मेरी फिटिंग की मार्किंग है मैंने वहाँ से फिटिंग की मार्किंग लगा के उसके बाद मैंने सारे पैचेस चिपका दिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पैचेस को लगा दिया है। अब इसको मैंने कम से कम 2 घंटे सूखने के लिए रख दिया था। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम और एक पट्टी ले लेंगे और एक स्ट्रेट पट्टी ले लेंगे। तो जो मैंने और एक पट्टी ली है वो गले के साइड से हम लगाएंगे। तो और एक पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके आर्म होल के पास से एक स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हम इसको साइड से कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। एंड नीचे की साइड भी हम पट्टी लगा के उसको हम पलट देंगे। कुछ इस तरह से हमने स्ट्रेट पट्टी लगा दी है कमर के पास। और हम इसमें तुरपाई कर देंगे। छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसमें तुरपाई लगा देंगे। हमने सिलाई इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि आगे की तरफ से सिलाई एकदम साफ पता चलती, इसलिए हमने तुरपाई कर दिया है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से तुरपाई कर दिया। अब हम फ्रंट और बैक, मैंने बैक रेडी कर लिया था। तो अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से मिला के उसकी फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। तो मैंने एक तरफ फुल स्टिच लगा दिया है और दूसरे साइड से हमको केवल 4 इंच पे स्टिच लगानी है, ये देखिए। और हम नीचे से अब चौक बना देंगे जैसा कि हम बनाते हैं। आप अगर चाहें तो चैन वगैरह भी लगा सकते हैं, पर मुझे हुक लगाना है तो मैंने ऐसे चौक बना दिया। और यहाँ मेरा हाफ पार्ट तो बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हो। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए यहाँ मैंने 4 फोल्ड ले लिया है और स्लीव में मैंने जो विड्थ रखा है वो 12 इंच रखा है एंड लेंथ यहाँ पे मैं 22 इंच लूँगी। बाकी 5 इंच मैं अलग से ऐड करूँगी। तो पहले 22 इंच लेने के बाद मैं उसकी कट को लगा दे रही हूँ
और अब ऊपर से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे से हम 1 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम तिरछे में उसकी मार्किंग कर लेंगे और अब हम कटिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है। स्लीव मैंने 12 इंच के विड्थ पे लिया, मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से। और हम यहाँ पे गहराई की कटिंग करेंगे और अब जो हमारा स्ट्रेट साइड है यानी नीचे की तरफ से हम एक स्टिच लगा देंगे वहाँ चुन्नट बनाने के लिए। तो ये देखिए ऐसे हम छोटे छोटे चुन्नट बना देंगे और एक बार आप हाथ में डालकर देख लीजिएगा कि ये आपके हाथ के अंदर जा रहा है या नहीं। और हमने पट्टी ले ली है जो कि 13 यानी 26 इंच की लेंथ है और वेट इसकी 5 इंच है। इसको हम चुन्नट की साइड अंदर की तरफ से रखकर एक स्टिच लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ से हम कुछ इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। बस इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ऊपर की तरफ से हम इसकी स्टिच लगा लेंगे। तो ये जैसा आप देख सकते हो। उसके बाद हम साइड में इसकी कटिंग कर लेंगे और साइड में फिर हम फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा दी और अब हम स्लीव को आर्म होल के साइड रख के स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं सीधे की साइड दोनों सीधा लेके हम अटैच करेंगे और हम आधी दूर तक की सिलाई लगा देंगे। मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ हमको कम से कम 3 इंच की सिलाई तो लगा ही देनी है। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं ये 3 इंच तक की मैंने सिलाई लगा दी है। और अब हम इसमें बचे हुए पार्ट में अब हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे। तो ये जो आप देख सकते हो स्लीव अटैच होने के बाद इतना पार्ट जो ऊपर से बचा हुआ दिख रहा है आपको, यानी जो चुन्नट बनेगा, उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे एक स्टिच लगा देंगे। जिस साइड कपड़ा बचा हुआ है बस उसी साइड हमको एक स्ट्रेट ऐसे सिलाई लगा देनी है जैसे आप देख रहे हो और इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे बस इस तरह से एक स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए और इलास्टिक आपको वो पतली वाली लेनी है जो थोड़ी पतली आती है, देखिए इस तरह से। और इसको भी आप कम से कम 5 इंच तो ले ही लीजिएगा। और अब छोटे से सेफ्टी पिन के यूज़ से हम उसकी हेल्प से हम इसमें इसको अंदर डालेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हम इसको देखिए इस तरह से अंदर डालेंगे और एक साइड पहले हम सिलाई कवर कर देंगे ताकि इलास्टिक हमारी सरके ना। एंड दूसरे साइड से भी हमने कवर कर दिया है और दोनों स्लीव मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये हम गैदर टॉप बनके रेडी हो गया है। तो इसे गैदर टॉप ही कहते हैं, आप देख लो। हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हो मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया 4 फोल्ड में। अब हम कमर की पहले मार्किंग करेंगे। तो कमर 9.5 इंच पे मैंने लिया है। ऊपर से ये 12 इंच पे आ रहा था तो 12 इंच पे हम ऐसे गुलाई निशान लगा देंगे और गुलाई में फिर हम इसको एक बार और नाप लेंगे कि ये 9.5 पे आ रहा है या नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे गुलाई लगा दी है। यहाँ पे कमर जो है वो 36 इंच का है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा। और अब हम यहाँ पर आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग मैंने 11 इंच पे लेनी है। तो ऊपर से 2 इंच ऐड करके यानी मैंने टोटल 13 इंच पे आसन की मार्किंग लगा दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक स्ट्रेट लाइन कर दूँगी इस तरह से और इसमें मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ से ले लिया है। तो गुलाई मैंने यहाँ कवर कर दिया है। और अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे 34 है जिसमें हम 2 इंच मतलब बेल्ट का ले लेंगे और 34 जो हमारा है वो पूरी फैब्रिक पे तो हो नहीं रहा था तो यहाँ पे हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम गुलाई में पहले 34 पे पूरी चारों तरफ से मार्किंग कर लेंगे। तो 34 जहाँ तक आया है वहाँ तक आप मार्किंग कर लो। उसके बाद उसको ऐसे गुलाई सा निशान लगा दो और फिर उसकी कटिंग कर दो। और फिर बचे हुए फैब्रिक से हम जहाँ पे हमारा बचा हुआ पार्ट है यानी जहाँ पे हमको जोड़ लगाना है वहाँ हम जोड़ लगा देंगे। और अब हम आसन की कटिंग कर देंगे और गुलाई की भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम नीचे के पार्ट से आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसमें जोड़ लगा देंगे। और अब यहाँ पर हमने साड़ी को 2 फोल्ड में फोल्ड करके रख दिया है और अब हम साइड से कुछ इस तरह से इसको मोड़कर आप देख सकते हो मैंने बॉर्डर को छोड़कर इसको रखा है। तो बस इस तरह से हम इसको रख देंगे और फिर से हम अपनी हिप की मार्किंग करते हुए निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हिप की मार्किंग मैंने ले ली है। यहाँ पर गुलाई में मैंने 9.5 इंच लिया है और लेंथ पे मैंने यहाँ पे टोटल 11 इंच लिया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है एकदम गुलाई में। उसको हम शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे और हम चेक कर लेंगे कि ये हमारे हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ ये हिप के मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। और अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ टोटल हम 30 ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मेन फैब्रिक पे जो है मैंने लेंथ 30 इसलिए लिया है क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर बेल्ट ऐड होगा और अभी 7 इंच का हम बॉर्डर भी ऐड करेंगे। तो टोटल ये 39 इंच हो जाएगा। लेंथ हमें 39 इंच पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच लिया है अभी।
टोटल हमारा 9 इंच का भी फैब्रिक अलग से भी ऐड होगा। और यहाँ पे 30 इंच की मैंने मार्किंग करते हुए निशान लगा लिया है और अभी हम इसमें जोड़ भी लगा देंगे। तो साइड से पहले हमने बॉर्डर को निकाल दिया है और अब हम इसमें पहले आसन की भी मार्किंग कर लेंगे। तो 1.5 इंच अंदर से रखते हुए वही 11 इंच पे हम आसन की मार्किंग कर लेंगे। टोटल हम इसमें शेप दे देंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हम पहले आसन से करेंगे, फिर इसकी गोलाई को कट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने गोलाई कट कर दिया है और हम साइड से भी इसको खोल ही देंगे और हम नीचे से भी इसकी कटिंग कर लेंगे, लेंथ के पास से भी। और अब जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम इस तरह से जोड़ लगा देंगे। आप देख सकते हो बस ऐसे जोड़ लगाना है। आपको मैं बता दूं, जहाँ ये जोड़ लगेगा वहाँ पर अगर आप चाहो तो लेस वगैरह भी लगा सकते हो, अगर आपके आपके अकॉर्डिंग होगा तो। मेरी मम्मी के साड़ी में ऑलरेडी वहाँ पे ग्लिटर का यूज़ हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे लेस वगैरह नहीं लगाया। अब हम आपको लाइनिंग फैब्रिक को पहले स्टिच करके दिखाते हैं। तो ये जो साइड में आप देख सकते हो इस तरह से जो पार्ट है इसमें ही बस आपको एक स्टिच लगानी है। बस इस तरह से आपको इसमें स्टिच लगानी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कंप्लीट कर लिया दोनों तरफ। जैसा आपने कटिंग किया है आसन के पास, बस वहाँ पे आसन की साइड ही आपको स्टिच लगाना है। आपको दिखा दे। और अब हम नीचे की साइड भी पहले लाइनिंग फैब्रिक का फोल्ड नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आप लाइनिंग फैब्रिक को पहले फोल्ड कर लेना। तो देखिए मैंने नीचे से लाइनिंग फैब्रिक को भी फोल्ड कर दिया है। बस इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और अब ये रहा मेरा मेन फैब्रिक जिसमें मैंने जोड़ लगा दिया। ये आगे से आप जो जोड़ साइड देख रहे हो ये मेरा फ्रंट रहेगा। और अब नीचे से हम 7 इंच का इस तरह से बॉर्डर पूरा जोड़ देंगे। तो अगर आपके भी किसी साड़ी में बॉर्डर वगैरह है तो उसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो बस इस तरह से आप जोड़ने के बाद अब दोनों फैब्रिक को फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा। और अब साइड में हमको सिलाई जो आसन की साइड है उसमें हमको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। तो अब दोनों पार्ट में मैंने स्टिच लगा दिया, आप देख सकते हो। और अब इसको हम बीच से इस तरह से बीचों बीच में आसन को कर देंगे। साइड वाला जो आसन का पार्ट था उसको हम बीच में कर देंगे। मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग फैब्रिक पे दोनों पे हम इस तरह से कर देंगे। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे भी स्टिच लगा दिया। अब इसको भी हम बीच से पकड़कर ऐसे सीधे की तरफ कर देंगे। ये जो अब हमारा आसन का साइड है ये हमारा बीचों बीच में आ जाएगा, मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग फैब्रिक पे दोनों पे। और ये देखिए ये इस तरह से उल्टा रखा हुआ है और मैंने लाइनिंग फैब्रिक को सीधा कर दिया है। तो हम इसको भी सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम सीधा करने के बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को इसके अंदर डाल देंगे। तो अब इसको भी हम इस तरह से करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। एक पैर इस तरफ से एक पैर उस तरफ से। इसमें डालने के बाद कमर के पास से हम एक पहली सिलाई लगा देंगे। तो पहले एक स्टिच हम कमर पे ही लगाएंगे गुलाई से। बीचों बीच में हम रख के कमर पे हम स्टिच लगा लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और हम चारों तरफ से इसमें स्टिच जा रहे हैं लगाने, आप देख लो। बस इस तरह से आपको इसमें स्टिच लगा देनी है। तो ये हमने यहाँ पे स्टिच लगाना शुरू कर दिया है। ये हमारे कमर के पास की एक गुलाई पे बस हम स्टिच लगा रहे हैं, आप देखो ध्यान से। और ये हमारा गुलाई के पास से स्टिच कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हो आप, मैंने गुलाई के पास से स्टिच लगा दिया है। अब हम साइड से भी इसको बंद कर देंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक पे हम रख के इसकी स्टिचिंग कर ले रहे हैं। देख लो आप, इस तरह से बस आपको स्टिच लगा देना है। आसन के पार्ट को इस तरह से रख के ऐसे आपको स्टिच कर देना है, आसन को मिलाते हुए बीचों बीच से। तो फिर साइड से भी हम इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। सेम इस तरह से आपको लाइनिंग फैब्रिक पे भी करना है। देख लो आप, पहले हम मेन फैब्रिक पे स्टिच लगाएंगे, फिर हम लाइनिंग फैब्रिक पे स्टिच लगाएंगे। आसन के पार्ट को मिलाते हुए हम इसकी भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी है अम्ब्रेला प्लाजो, आप बहुत इजीली तरीके से इसको बना भी लोगे। ये बहुत इजी है। और अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट आप अपने कमर के अकॉर्डिंग रख लेना। यहाँ पे मैंने बेल्ट की लेंथ ले ली है। और हम इसको लाइनिंग फैब्रिक जो है इसमें बेल्ट और मेन फैब्रिक दोनों मिला के हम पहले इसको अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा दी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। और हम इसमें कट लगा देंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। और हम इसमें मेजरमेंट देखेंगे। तो जो हमने गुलाई में अम्ब्रेला प्लाजो में स्टिच लगाया हुआ था उससे हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको नाप लिया। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, आप देख सकते हो।
तो ये एक्स्ट्रा होने के बाद हम यहाँ से एक निशान लगा के इतने पे सिलाई मतलब स्टिच करके उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। थोड़ा आप एक्स्ट्रा ही लेना, बाद में कट करके निकाल देना, वो ठीक रहेगा। हम बेल्ट को प्लाजो से अटैच करेंगे। तो हम बेल्ट को इस तरह से देखिए बेल्ट को रखेंगे, जो बीच में हमारा निशान है उसको बीच में रख के हम इसमें अटैच कर देंगे। तो हम चारों तरफ से इसको गोलाई से अटैच कर दिए, आप देख सकते हो मैंने इसमें अटैच कर दिया। अब हम यहाँ पे बकरम और इलास्टिक दोनों को लिए हैं और आप कमर के अकॉर्डिंग ये बकरम और इलास्टिक को लीजिएगा। तो यहाँ कमर जो था वो 34 इंच है, तो जिसका मैंने हाफ करके भी 2 इंच और कम कर दिया है, यानी मैंने इसको देखिए आप 14 ही ले लिया है और इलास्टिक को मैंने 15 लिया हुआ है। यानी बकरम आप जितना लीजिएगा उससे 1 से 1.5 इंच आप इलास्टिक को एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। और अब हम आप देख सकते हो जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसमें हमको बकरम का यूज करना है। तो मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई पे बकरम को भी लिया हुआ है। बकरम की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो हम इसको फोल्ड करेंगे एंड छोटा सा कट लगा देंगे बीच में, जो सेंटर का पार्ट है यानी एकदम सेंटर पे हम इसको रख के और इस तरह से एक पिन या सुई जो भी आपके पास होगा आप उससे अटैच कर देना। मेरे पास तो ये सब सुई था तो मैंने उससे अटैच कर दिया। मतलब इस तरह से आपको बकरम को पहले अपने बेल्ट पे लगा देंगे और बस इस तरह से आपको चारों तरफ देख सकते हैं ऐसे ही पिन अटैच कर देना है बकरम और बेल्ट पे। ऐसे पहले आप स्टिच मत लगाना, पहले आप पिन ही लगाना। तो मैंने चारों तरफ से इसको पिन अप कर देना है। आप देख रहे हो हमें स्ट्रेट साइड पे यानी सीधी की तरफ रख कर ही इस पर पिन लगाना है और हम पिन लगा दिए हैं, आप देखो इस तरह से। और जो अब पीछे का पार्ट है उस पर हम पहले सिलाई लगा देंगे, यानी बेल्ट हम बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप बेल्ट बनाना शुरू कर देना। पीछे के पार्ट में ही आपको स्टिच लगानी है, अभी आगे के पार्ट में आप स्टिच मत लगाना। तो पीछे के पार्ट में हम ऐसे गोल पहले मतलब स्ट्रेट ऐसा सिलाई कर देंगे, देख लो आप। और हम इसको कट कर देंगे और अब हमें फिर हम एक साइड अभी मैंने सिलाई लगाया, अब हम बकरम के उस साइड से भी सिलाई लगा देंगे। तो देखो आप जहाँ तक बकरम आया वहाँ से आप रोक देना। उसके बाद हम इसमें पिन की हेल्प से इलास्टिक को डालेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इलास्टिक इसमें डाल दी है और इस तरह से हम इलास्टिक को डालने के बाद आप देख सकते हो एक साइड से जो हमने पिन लगा दिया था इलास्टिक पे ताकि इलास्टिक हमारी सरके ना। फिर हम इसको खींचेंगे थोड़ा और खींचकर और जो हमारा बकरम जहाँ तक मैंने लगाया था वहाँ पे हम लाके इसको इलास्टिक और बकरम को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रेट सिलाई आप लगा देना। हाँ ध्यान देना बस आपकी इलास्टिक मुड़े ना, इतना आपको नोटिस करना है कि इलास्टिक आपकी मुड़े ना। अब दोनों तरफ हमने मतलब स्टिचिंग लगा के अब हम बेल्ट के पार्ट को भी सिलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पिन वगैरह निकाल के बेल्ट को भी स्टिच कर दिया, मतलब बकरम के पार्ट को भी स्टिच कर दिया है। और अब हम साइड वाला भी सिलाई लगा दिए हैं, देखिए आप बकरम और इलास्टिक को अटैच करके। और अब हम इस तरह से पहले इसको खींच लेंगे, उसके बाद हम बकरम के पार्ट को भी थोड़ा सा अंदर करके और बेल्ट का शेप देते हुए स्टिच लगा देंगे। तो ये देखो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आप खिंचाव ले लेना। जैसे थोड़ा सा आप खींच के जब लगाओगे तो आपका बेल्ट नहीं मुड़ेगा, बाकी अगर आप अगर नहीं खींचोगे तो बेल्ट आपका मुड़ जाएगा। तो ये मेरा स्टिच कंप्लीट हो गया। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और हम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, यानी दोनों साइड हमने इस तरह से सिलाई को कवर कर दिया है, आप देख सकते हो। और अब हम इलास्टिक पे जो एक सिलाई ऊपर से पड़ती है वो सिलाई भी लगाएंगे। तो पहले हम इसको कट करके निकाल दें और अब हम ऊपर से भी इलास्टिक पे एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने खींचकर इलास्टिक पे एक सिलाई लगा दी है। और अब इलास्टिक खींचने के बाद हमारा ये अम्ब्रेला प्लाजो बनके कंप्लीट हो गया है। आपको हम फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ट्रस्ट मी इस ड्रेस को बनाना सच में बहुत ही ईजी है, आपको किसी भी साड़ी से इस ड्रेस को जरूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।